अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो एक दोस्त ने पूछा है काफ़ी अरसे से। आई एम सो सॉरी कि मैं ज़रा डिले बना रहा हूँ वीडियो। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है और उसको कैसे किया जाए। देखिए, लेमन लैंग्वेज में, सादा लैंग्वेज में ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग को इस कैफियत में लेके आए कि जिससे आपको आइडियाज़ ज़्यादा आए। ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग का लफ्ज़ तब हम यूज़ करते हैं जब आप किसी मसले में फंसे हो और आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये है कि अपने ब्रेन को इस तरह एक्टिवेट करेंगे कि वो आइडियाज़ दे किसी प्रॉब्लम के लिए। इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। यूजुअली ब्रेन स्टॉर्मिंग तब की जाती है जब आपने कोई प्रोजेक्ट प्लान करना हो, कोई गोल बहुत बड़ा हो लेकिन पता ना चल रहा हो कि हमने कैसे करना है। ठीक है, प्रॉब्लम हो लेकिन रास्ता ना हो। ठीक है, ज़ाहिर है ये दफ्तरों में चैलेंजेस आते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, कॉलेजेस के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई डिज़ाइन कैसे करना है, कॉर्पोरेट सेक्टर में डिसीजन कैसे करना है, सिचुएशन में इमरजेंसी के लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में कि किसी प्रॉब्लम के लिए आपने बेहतरीन सोल्यूशन लेके आना है, तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आएगा। इसमें होता क्या, इसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि दो चीजें आपने करनी है ब्रेनस्टॉर्म के लिए। एक तो आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर होना चाहिए, एक आइडिया, एक नियत आपने करनी, एग्रीमेंट अपने आप से करना है कि ये मसला है और अगले 40 मिनट में हमने इसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेके आना। यानी कि आपने टाइम जरूर देना, बिकॉज टाइम विल पुश योर ब्रेन टू फॉर मोर ऑप्शंस। कि टाइमिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टाइम के बगैर करेंगे ना तो वो आप रिलैक्स फील करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका कोई मसला चल रहा है तो वो 15 दिन बाद आपने अगर उसका कोई जवाब देना है तो आप 15वें दिन ही जाके ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, तो क्योंकि पहले आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो हमेशा जब भी आपने दो काम करने, एक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आपने टाइम लिमिट देनी है। वो डिपेंड करता है कि आपका मसला कितना, 10 मिनट भी दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, एक दिन दे सकते हैं, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। तो ये क्लियर करने के बाद आपने कुछ ब्रेन हैक्स इस्तेमाल करने में, आपको छोटे छोटे ब्रेन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स देता हूं ताकि आपका ब्रेन सही स्टॉर्म हो, सही आपको आइडिया है। उसमें नंबर 1 ये है कि जहां पे आप बैठे हैं ना, उस जगह पे ब्रेनस्टॉर्म ना करें। यूजुअली होता है क्या है कि सम टाइम आप जिस माहौल में रहते हैं ना, वो माहौल ही ऐसा होता है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं आता। आपने जगह जरूर चेंज करनी। चाहे आप ऑफिस, एक ही ऑफिस में दूसरे रूम में चले जाएं, तीसरे में चले जाएं, अगर पॉसिबल है तो आप ऑफिस की जगह भी चेंज करके कहीं और भी जा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट भी आपने चेंज करना, पोजीशन चेंज करें, एनवायरनमेंट चेंज करें। फिर आपने क्या करना है, एक रूल अप्लाई करना है। 5, जहां पे भी आप जाके बैठेंगे, 5 मैडनेस रूल। ये रूल आपने इस ये रूल ये कहता है कि जितने भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अच्छे बुरे, बेस्ट आइडिया, कोई भी बैड आइडिया, बेस्ट आइडिया, एवरेज आइडिया, सारों को लिख लें। क्योंकि कोई आइडिया भी हो सकता है काम आ जाए आपके। जब आप ये लिखेंगे ना, तो फिर उन 4-5 आइडियाज के ऊपर आपने क्या करना है कि व्हाट इफ का रूल लगाएं। एक और रूल आ गया कि अच्छा, अगर ये चीज है तो फिर क्या होगा, अगर ये है तो फिर ये क्या होगा। यानी कि अगर वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, मैं आपको बता। जब आप ये चीज अप्लाई करते हैं ना, आपका जो ब्रेन में क्रिटिकल ब्रेन एरिया होता है ना, जो वाई कहता है कि मैं ये क्यों काम करूं, जो कि आपको पहले उठने नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको कोई नया आइडिया नहीं आ रहा था, तो वो रेजिस्ट कर रहा था। तो होता क्या है, क्रिटिकल माइंड आपका स्टॉप होता है। आपका एक और ब्रेन एरिया एक्टिव होता है, जो ऑप्शन देने वाला ब्रेन एरिया होता है, जिसे हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं, वो एक्टिव होता है। उसका काम ही आपको ऑप्शन देना है। जब आप इफ वट लगाएंगे ना, अगर ये है तो फिर ये क्या होगा, उससे आपके फिल्टर होते आएंगे आइडियाज। 5 थे तो 3 रह गए, अब तीनों में से आप करेंगे तो 2 रह गए, 2 में से फिर आप एक चूज कर लें। तो होगा क्या, आपको एक बेहतरीन सोल्यूशन मिल जाएगा उस प्रॉब्लम के लिए, और इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और एक साथ बोनस में आपको मैं टिप दे दूं
कि कभी भी जब आप ब्रेनस्टॉर्म करें ना, तो अपने माइंड जैसे लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्म ना करें, क्योंकि आपको आप जैसे ब्रेन के साथ आप बैठेंगे ना तो वो उसी तरह की आइडियाज देंगे। तो इसको कोशिश करें कि जब भी आपने स्पेशली व्हाट इफ वाला रूल लगाना ना, तो आपके साथ ऐसे लोग बैठे हो जो बिल्कुल डिफरेंट सोच रखते हो। यहां पे एक और रूल भी मैं हाईलाइट कर देता हूं, उसको हम डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। यानी कि जो भी आप बात कहें ना वो उसको रद्द करे, ताकि वो आप उसको अच्छी तरह एनालाइज कर लें, ताकि जो भी चीज आप सेलेक्ट करें फाइनली आपके लिए वो बेहतर हो। तो ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। इसमें पूरी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।